हेलो, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। आइए हम आप लोगों को आज बताने जा रहे हैं संधारित्र का समूहन। आपको पिछले कक्षा में हम संधारित्र पढ़ा दिए। संधारित्र क्या है, संधारित्र कितने प्रकार के होते हैं। आज हम संधारित्र को जोड़ने के लिए सीखेंगे। अगर दो से अधिक संधारित्र को अगर हम एक साथ जोड़ते हैं तो वो हो गया आपका संधारित्र का समूहन। तो आइए हम संधारित्र का समूहन के बारे में चर्चा करते हैं। लिख देते हैं आपको संधारित्र का समूहन। तो आप नाम से ही देख रहे होंगे संधारित्र का जो इंग्लिश में टर्म है कैपेसिटर होता है, और हम दूसरा नाम अगर बताते हैं इसका तो आपको कहेंगे जो दूसरा इंग्लिश टर्म है इसका कंडेंसर होता है। आप कंडेंसर देखे हैं, पंखा में लगता है, कई सारे इंस्ट्रूमेंट में कंडेंसर का उपयोग होता है। फिर ये हो गया आपका समूहन। समूहन का मतलब होता है, आप सुने होंगे किसी के नाम से कि ये सब एक समूह या झुंड के साथ रहता है। तो समूहन का मतलब होता है अगर हम दो से अधिक कंडेंसर को एक साथ जोड़ देंगे तो उसको हम समूहन कहेंगे। क्या कहेंगे? समूहन कहेंगे। तो समूहन का मतलब आप समझ गए होंगे कि अगर दो से अधिक कंडेंसर को जोड़ेंगे तो वो क्या होगा? समूहन होगा। अगर ये आपका संधारित्र का बात करें तो इसको इंग्लिश टर्म है कैपेसिटर और दूसरा इंग्लिश टर्म है कंडेंसर। ठीक है, कंडेंसर आप ज़रूर देखे होंगे, नहीं देखे होंगे तो ये देखिए, इस टाइप का आप अपने पंखा में लगा हुआ देखे होंगे। ये पंखा में लगता है। अगर इसको हम कैसे जोड़ेंगे, श्रेणी क्रम में कैसे जोड़ेंगे, समांतर क्रम में जोड़ेंगे, तब पंखा क्या होगा। जैसे आपका मान लीजिए नया पंखा है, नया पंखा में स्पीड कम है तो आप क्या समझेंगे? कंडेंसर ख़राब है, पंखा ख़राब है। तो आप सबसे पहले देखेंगे अगर पंखा आपका बढ़िया से घूम रहा है, आवाज़ नहीं दे रहा है, तो आप समझिएगा कि कंडेंसर ही ख़राब है। अगर आप कहेंगे एक कंडेंसर पहले से पंखा में लगा हुआ है, एक और कीन खिला के या तो श्रेणी क्रम में जोड़िए या तो समांतर क्रम में जोड़िए, तो दोनों में फ़र्क पड़ जाएगा। अगर आप श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे तो पंखा का स्पीड घट जाएगा। अगर आप समांतर क्रम में जोड़ेंगे पंखा का स्पीड जितना था पहले उससे कई गुना बढ़ जाएगा। तो इस तरह से हम आपको आज बताने जा रहे हैं कि कंडेंसर आप पंखा में कैसे जोड़ पाइएगा तो स्पीड कम होगा, कैसे जोड़िएगा तो स्पीड ज़्यादा होगा। तो आपको हम बता रहे हैं, वही आज पढ़ने जा रहे हैं समूहन के बारे में। तो चलिए, आप ज़रूर देखे होंगे। ये देखिए, आप अपने घरों में एक ख़राब अगर कंडेंसर होगा तो आप देखिएगा इसके अंदर में क्या होता है, इसको खोल कर देखिएगा आखिर इसमें है क्या जो इतना बड़ा सा पंखा को ये चला देता है। ठीक है, तो इसका मेन काम देखिए, इसका मेन काम क्या होता है। एक बार पंखा को जोर से झटका देगा, पंखा क्या होगा, जैसे ही रोटेट होगा बस इसका काम हो जाता है कि ये फिर से सो जाता है। सिर्फ इसका काम है पंखा को झटका देना। जोर से झटका देगा, जोर से झटका देगा तो ज़्यादा स्पीड होगा, कम जोर से झटका देगा तो कम स्पीड होगा। तो इसी तरह से आज हम आपको चर्चा करते हैं संधारित्र के समूहन के बारे में। आइए मैं आपको बता दूं, संधारित्र का समूहन मतलब समझ गए हैं। अगर हम दो से अधिक कंडेंसर को एक साथ जोड़ेंगे तो वो संधारित्र, उसी को हम लोग कहेंगे संधारित्र का समूहन। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, ये जो है दो तरह से होते हैं। कितने तरह से हो सकते हैं? दो तरह से। एक होता है आपका श्रेणी क्रम, एक होता है आपका समांतर क्रम। दो तरह से हम लोग जोड़ते हैं। श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे तब पंखा का स्पीड क्या होगा, समांतर क्रम में जोड़ेंगे तब पंखा का स्पीड क्या होगा, आज ही आप लोग को पता चल जाएगा। आइए देखते हैं। सबसे पहले मैं बता दूं आपका श्रेणी क्रम के बारे में। अगर आप देखे होंगे कभी आप किसी के घर गए होंगे, ये मान लीजिए हम एक घर बनाने के लिए अभी जा रहे हैं। देखिए, ठीक है, इस टाइप का अगर आपको कहेंगे, अगर कोई भी अगर लड़का यहाँ से इन किया, हम यहाँ से लड़का को इन करवा रहे हैं, देखिए एक जगह इन किया है, यानी घर जाने का रास्ता एक है। इसी रास्ता से फिर इस रूम होके, फिर इस रूम होके, फिर इस रूम होके, इस रूम होके, इस रूम से, यानी एक जगह से इन किया और एक जगह से आउट किया, यानी यहाँ से अंदर गया, फिर इसी रास्ता से, यानी घर से ही इस रूम को देखेगा, फिर इस रूम को देखते हुए, इस रूम को देखते हुए, यानी इस रूम से अगर बाहर निकला तो आप समझिएगा कि अगर एक जगह अंदर गया और एक जगह से ही बाहर निकला तो इसका मतलब ये कौन सा क्रम है? तो श्रेणी क्रम है। कौन सा क्रम है? समांतर क्रम नहीं कह के क्या कहेंगे? श्रेणी क्रम है। आइए समांतर क्रम का चर्चा एक बार और करें। तो इसका देखिए, ये समझिए कि अंदर में ये रूम है, ये रूम है, ये रूम है, ये बरामदा है। ये क्या है? बरामदा है। देखिए इसका गेट यहाँ है, इसका गेट ये हो गया, इसका गेट ये हो गया, इसका गेट ये हो गया
और इसका गेट ये है। ठीक है, आपको कहेंगे कि इस रूम में कैसे आप जाएंगे, तो कहिएगा सर अगर हम यहाँ बरंडा है, बरंडा से अगर इस रूम को केवल देखना है तो केवल इसी गेट से जाना पड़ेगा, इस रूम में केवल इसी से जाना पड़ेगा, इस रूम में इसी से जाना पड़ेगा और इस रूम में इस होके जाना पड़ेगा। यानी इसका सेपरेट गेट है। लेकिन इसमें गेट क्या है, ये एक फ्लैट टाइप का रूम है, एक जगह अंदर गए, इसी रूम को देखे, फिर इस रूम में घुस गए, फिर इस रूम से इसमें आ गए, फिर इसमें आ गए, इसमें आ गए। तो इस तरह से अगर आपको कहेंगे कि एक रूम से होते हुए सभी रूम को देख के आप निकलते हैं तो श्रेणी क्रम होता है। अगर आपको अलग अलग रूम में को देखने के लिए अलग अलग रास्ता है, इसके रूम अगर इसमें घुसेंगे तो इसका अलग रास्ता है, इसमें घुसेंगे तो इसका अलग रास्ता है, इसमें घुसेंगे तो इसका अलग रास्ता है, सबका रास्ता अगर अलग अलग होगा तो आप कहिएगा ये समांतर क्रम है। यानी आप समझ गए होंगे कि अगर आपको और बात करें, अगर मान लेते हैं हम यहाँ से आज विद्यार्थी को छुट्टी दिया, स्टूडेंट को छुट्टी दे दिया, ठीक है, मान लीजिए गेट निकलने का एक ही गेट निकलने का है। यहाँ से अगर मान लीजिए यहाँ निकलना शुरू कर दिया, लड़का यहाँ से निकलता हुआ निकलेगा। मान लीजिए यहाँ पे अगर ये रूम देखिए, इस रूम का जो है साइज है छोटा है, तो यहाँ पे लड़का जल्दी जमा हो जाएगा, भीड़ लगा देगा, क्या कहेगा, ए भैया जल्दी से आगे बढ़िए, यहाँ पे बहुत गर्मी लग रहा है। यानी आपको इसमें कहेंगे गर्मी का मतलब आप जब भी होगा तो आप सोचिएगा कि विभव का चर्चा कर रहे हैं, विभव क्या सोच रहे हैं, विभव। ठीक है, अब अगर जब कहेंगे आपको विद्यार्थी का बात करेंगे तो विद्यार्थी का मतलब आप समझिएगा कि आवेश होता है, क्या होता है, आवेश होता है। आवेश को हम लोग Q से लिखेंगे और विभव को हम लोग V से लिखेंगे। ठीक है, तो आइए आपको बताते हैं, अगर मान लीजिए यहाँ से लड़का इन किया तो इस रूम में अगर रूम का साइज छोटा है तो यहाँ पे गर्मी कम होगा ज़्यादा होगा, तो आप कहिएगा अगर छोटा रूम में ज़्यादा विद्यार्थी को पहुँच देंगे तो क्या होगा, गर्मी ज़्यादा होगा, यानी इसका विभव अलग होगा। ठीक है, अब बताइए ये बड़ा सा रूम लग रहा है, बड़ा सा रूम में विद्यार्थी अगर आएगा तो कहेगा चलो ये रूम बड़ा है, इसमें गर्मी कम लगेगा बच्चा लोग को, तो इसमें गर्मी कम लगेगा, इसमें भी गर्मी, छोटा है तो गर्मी ज़्यादा लगेगा, ये बड़ा है तो गर्मी कम लगेगा। तो इसी तरह से आप कहेंगे अगर जब भी विभव का बात करेंगे तो आप सोचिएगा जिस रूम में ज़्यादा गर्मी है वहाँ विभव ज़्यादा होगा। जहाँ पे बड़ा सा रूम है इसका ज़्यादा क्षमता है, इसमें ज़्यादा बच्चा अटेगा, ज़्यादा बच्चा आने का तात्पर्य है इसमें गर्मी कम लगेगा। आप सीधा समझिए कि श्रेणी क्रम का मतलब एक जगह से हम अंदर गए और एक ही रूम को यानी सब रूम को देखते हुए बाहर निकलते हैं एक जगह, तो ये कौन सा क्रम हो गया आपका, श्रेणी क्रम। और जब समांतर क्रम का चर्चा करें, सभी का अगर रूम अलग अलग रास्ता है तो इसका क्या कहेंगे हम, तो इसको लिए है समांतर क्रम कहेंगे, क्या कहेंगे, इसके लिए हम समांतर क्रम कहेंगे। तो आशा है कि आप समांतर क्रम और श्रेणी क्रम समझ गए होंगे। आइए सबसे पहले हम आपको अब कंडेंसर के ऊपर लेके चलते हैं। कंडेंसर का सिंबल आप लोग को हम पिछले कक्षा में पढ़ा दिए हैं कि आखिर कंडेंसर का जो सिंबल होता है वो होता क्या है। आइए चर्चा करते हैं। आपको बताए थे अगर ये दो बराबर लाइन है तो ये आपका संधारित्र है, क्या है, संधारित्र है। ठीक है, इसमें दो प्लेट होता है, एक प्लेट का नाम है संग्राहक, क्या होता है, संग्राहक होता है, और दूसरा का नाम है संघनक, दूसरा क्या नाम है, संघनक प्लेट है। ठीक है, एक का नाम है संग्राहक और दूसरा क्या नाम है, संघनक। ये पहला कंडेंसर है तो इसीलिए हम इसको C1 लिखते हैं। दूसरा कंडेंसर हम यहाँ बना लेते हैं, इसी तरह से देखिएगा यहाँ पे ये बन गया दूसरा कंडेंसर, इसको हम कहते हैं C2। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे ये संग्राहक है प्लेट है पहला, ये क्या है, संघनक। तो ये जो पहला प्लेट है इसका भी पहला प्लेट को हम लोग क्या कहेंगे, तो पहला प्लेट को संग्राहक कहेंगे और दूसरा प्लेट को क्या कहेंगे, संघनक कहेंगे। तो इसका परिभाषा आप देखिए श्रेणी क्रम में परिभाषा क्या होता है, तो आप कहिएगा जब संधारित्र में पहला संधारित्र के किसके साथ जोड़ेंगे, संघनक का, है ना। यानी पहला जो कंडेंसर है इस संधारित्र है, पहला संधारित्र के संघनक प्लेट और दूसरा संधारित्र के संग्राहक प्लेट को जब जोड़ते हैं तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं, श्रेणी क्रम कहते हैं, है ना। अगर इसका और कहेंगे दूसरा परिभाषा आपको कहेंगे कि जो पहला संधारित्र का इसका ये और इसका जो है ये संघनक प्लेट दोनों को क्या करते हैं, जोड़ते हैं। आगे क्लास करके हैं, आइएगा तो आइए। मैं फिर से एक बार बता दूं आपको थोड़ा सा, आप क्या कहेंगे, ये श्रेणी क्रम है, किस क्रम में है, श्रेणी क्रम में है। तो श्रेणी क्रम में हम आपको जोड़ने के लिए बताते हैं। देखिए ये है पहला कंडेंसर, इसका हो गया ये पहला सिरा, ये क्या हो गया, दूसरा सिरा। यानी पहला कंडेंसर के दूसरा सिरा और दूसरा कंडेंसर के पहला सिरा को जो हम जोड़ देते हैं तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं, श्रेणी क्रम कहते हैं। कहेंगे कैसे, आइए फिर से एक बार बता दें आपको, परिभाषा समझिएगा और कुछ नहीं है।
ये देखिए इसमें 2 सिरा है, एक सिरा 2 सिरा, ठीक है। पहला कंडेंसर के ये दूसरा सिरा है और ये दूसरा कंडेंसर का ये पहला सिरा है। पहला कंडेंसर ये हो गया और दूसरा कंडेंसर ये हो गया। कहिएगा पहला कंडेंसर के दूसरा सिरा और दूसरा कंडेंसर के पहला सिरा को जब हम जोड़ते हैं तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं, श्रेणी क्रम कहते हैं। आइए हम फिगर बढ़िया से बना लेते हैं। अब देखिए इसमें कहिएगा क्या, ये हो गया आपका C1, ये क्या हो गया C2, ये क्या हो गया C3। आपको कहेंगे लड़का यहाँ से हम भेजें तो बोलिए इसी हो के निकलता हुआ यहाँ निकल जाएगा, तो ये कौन सा क्रम हो गया आपका, श्रेणी क्रम हो गया। फिर देखिए इसमें ये आपको लग रहा है कि छोटा रूम है तो यहाँ पे गर्मी अलग होगा, यानी इसमें देखिए यहाँ लड़का, देखिए अगर हम लड़का यहाँ से इन किए Q लड़का, इसी होके निकलते 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 यहाँ भी क्या निकलेगा, Q लड़का ही निकलेगा, यानी Q आवेश है। अगर इसमें आपको बात करेंगे श्रेणी क्रम में आवेश जो है जितना यहाँ घुसेगा अंदर उतना ही बाहर निकलेगा, तो हम कहते हैं कि जो श्रेणी क्रम है, श्रेणी क्रम में आवेश नहीं बदलता है। आवेश का तात्पर्य आपको क्या बोले थे, लड़का बोले थे। यानी अगर हम यहाँ पे लड़का 25 लड़का को इन करवाते हैं इस रूम में तो निकलते निकलते यहाँ भी कितना निकलेगा, 25 ही लड़का निकल जाएगा। रख दीजिए यहाँ पे। ठीक है, तो मैं आपको फिर बता दूं कि अगर देखिएगा आवेश का मतलब आप समझिए कि लड़का, अगर हम 25 लड़का को यहाँ से इन करवा रहे हैं तो इस रूम को देखते हुए, इस रूम को देखते हुए, इस रूम को देखते हुए कितना निकलेगा, 25 ही निकलेगा। यानी सभी एक जगह इन किया तो इस रूम को देखते 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 फिर एक ही जगह निकलेगा, तो ये कौन सा क्रम हो गया, श्रेणी क्रम हो गया। आइए आपको बताते हैं। यानी इसमें देखिए जितना लड़का इन किया इधर भी सब जगह, यानी लड़का समान है, लड़का क्या है इसमें समान है। एक जगह घुसा बाहर निकला कितना, 25 ही घुसा 25 ही निकला। तो आप समझिएगा कि ये सब जगह लड़का समान था, इसीलिए क्या होगा, यानी इसमें हम कह सकते हैं कि श्रेणी क्रम में आवेश जो है समान होता है। आवेश क्या होता है श्रेणी क्रम में, श्रेणी क्रम में आवेश समान होता है। लेकिन आपको कहेंगे अगर ये छोटा रूम है, इसमें ज़्यादा लड़का कसमकुश होगा तो इसका गर्मी अलग होगा, यानी इसका विभव क्या होगा बोलिए, अलग होगा। इसका विभव क्या होगा, अलग होगा। इसका विभव क्या होगा बोलिए, अलग होगा। यानी सबका विभव इसमें अलग होगा। विभव का मतलब गर्मी होता है। छोटा रूम है, ज़्यादा लड़का आ जाएगा तो आप कहिएगा ज़्यादा गर्मी है। बड़ा रूम है, लड़का आएगा जो उतना ही लड़का है, 25 लड़का है। अगर ये मान लीजिए छोटा रूम है, इसमें 25 लड़का को बैठा दें तो गर्मी ज़्यादा लगेगा। ये बड़ा सा रूम है, 25 लड़का बैठेगा तो गर्मी कम लगेगा। वही बात यहाँ पे है। तो इस तरह से आप जानते होंगे कि श्रेणी क्रम क्या होता है। एक जगह इन किए फिर यहाँ से आउट हुआ तो ये कौन सा क्रम हो गया, श्रेणी क्रम। ठीक है, अब आइए यहाँ पे समांतर क्रम का चर्चा करें हम। उस पर बैठ जाइए, उस पर। अब आइए समांतर क्रम समझिए। समांतर क्रम में क्या होता है, अगर हम कहेंगे कि ये देखिए आपका ये पहला कंडेंसर है, ये दूसरा कंडेंसर है, ये तीसरा कंडेंसर है। ठीक है, इसको हम जोड़ने का कोशिश करें तो यहाँ से देखिए इसको जोड़ रहे हैं लाइन के साथ। अब जोड़ देंगे इसको। देखिए इसका जो है ये है संग्राहक प्लेट, इधर क्या है संघनक प्लेट। इसमें कितने प्लेट होते हैं, 2 प्लेट, यानी 2 प्लेट होते हैं। पहला प्लेट का नाम है संग्राहक, क्या है संग्राहक है, और दूसरा क्या नाम है बोलिए, संघनक प्लेट। यानी संधारित्र में 2 प्लेट होते हैं, एक का नाम है संग्राहक, दूसरा क्या नाम है संघनक। जब इसका परिभाषा का बात करें समांतर क्रम का, तो आप देखिएगा ये जो सभी संग्राहक प्लेट है, सभी संग्राहक प्लेट को हम एक साथ जोड़ दिए, जोड़ दिए कि नहीं जोड़ दिए। और जितना सभी जो है यहाँ पे संघनक प्लेट सबको एक साथ जोड़ दिए कि नहीं जोड़ दिए, तो हम कहेंगे कि संधारित्र के समांतर क्रम। कौन सा क्रम है बोलिए, संधारित्र के समांतर क्रम में सभी संग्राहक प्लेट को एक साथ और सभी संघनक प्लेट को एक साथ अगर हम जोड़कर इसको लाइन में लगा दिए तो बोलिए ये कौन सा क्रम हो जाएगा आपका, समांतर क्रम। कौन सा क्रम, समांतर क्रम। फिर से समझिए, ये प्लेट आपका इधर हो गया संग्राहक, इधर कौन सा हो गया संघनक। सभी संग्राहक प्लेट जो है सबको एक साथ जोड़ दिए कि नहीं जोड़ दिए, और सभी संघनक प्लेट को एक साथ जोड़ दिए। अगर हम इसको जाके कहाँ पे खोज दें, लाइन में खोज दें, इसी को हम लोग क्या कहेंगे, समांतर क्रम। समझे कि नहीं समझे। तो संधारित्र का जो समूह है 2 तरह से होता है, एक का नाम है श्रेणी क्रम, एक का नाम है समांतर क्रम। आप देखेंगे अगर थोड़ा चर्चा करते हैं, आप मान लीजिए ये बल्ब है, ठीक है, आप अपने गांव में देखे भी होंगे बल्ब है, ये भी एक बल्ब है, 3 गो बल्ब ले लिए।
अब ये देखते हैं ई में इसका जो है इधर का तार इधर रख लेते हैं, इसका तार इससे जोड़ देते हैं, इसका तार इससे जोड़ देते हैं, फिर ये दोनों को ला के लाइन में खोज देते हैं। यही हो गया आपका समांतर क्रम, सॉरी समांतर नहीं श्रेणी क्रम। कौन सा क्रम? श्रेणी क्रम। हाँ दोनों बल्ब है, देखिए ना यहाँ ये तीनों बल्ब है ना, तीनों बल्ब है, 2 गो फेज रहता है ना हर एक में, 2 गो फेज है, ठीक है, 2 गो फेज है। इसका देखिए इसका जो पहला फेज है इसको हम इधर से लेके लाइन में खोसेंगे। हाँ इसका जो दूसरा फेज है इसको लेके कहाँ खोज देंगे बोलिए? लाइन में। अब देखिए इसका इसको जोड़ देंगे इससे, इसका जोड़ देंगे इससे, तो बोलिए ये सब कौन सा क्रम हो जाएगा आपका? श्रेणी क्रम हो जाएगा। कौन सा क्रम हो जाएगा? अब इसको फिगर के साथ आपको समझा देते हैं। देखिए संधारित्र का जो श्रेणी क्रम है कैसे होगा। ये जो फिगर है आपका है किसका? संधारित्र का। किसका है? ठीक है, कितना हो गया संधारित्र बोलिए? 2 गो। ये कौन है? 3 गो, क्योंकि एक संधारित्र में 2 प्लेट होते हैं। एक संधारित्र में कितने प्लेट होते हैं? 2 प्लेट। अब देखिए इसका जो पहला है इसको हम लाइन से खोस दिए, ठीक है। इसका जो दूसरा है इसको भी हम कहाँ खोस दिए बोलिए? लाइन में। अब बोलिए इसका दूसरा इसका पहला को जोड़ते हैं, इसका दूसरा इसका पहला को जोड़ दिए, तो ये कौन सा क्रम हो गया आपका? श्रेणी क्रम। लेकिन इसमें देखिए इसका सब अलग अलग है ना सबका। ये बोलिए यहाँ देखिए यहाँ तक लाइन आया हुआ है ना, लाइन आया हुआ है यहाँ तक। बोलिए पहला का है इसका जो है इसका भी देखिए सेपरेट डायरेक्ट है लाइन में, इसका भी डायरेक्ट है लाइन में, इसका डायरेक्ट है लाइन में, इसका भी डायरेक्ट है लाइन में, इसका भी डायरेक्ट लाइन में, इसका भी डायरेक्ट लाइन में। यानी हम अगर बात करें सबका बोलिए सेपरेट सेपरेट है ना डायरेक्ट लाइन में। इसमें क्या है? इसका देखिए इसका है यहाँ डायरेक्ट लाइन में, इसका है डायरेक्ट लाइन में। क्या इसका है डायरेक्ट लाइन में? नहीं है। अगर डायरेक्ट लाइन में नहीं है, एक का पहला इसका दूसरा, अगर ऐसे जोड़ते जाएंगे तो ये कौन सा क्रम होगा? श्रेणी क्रम। लेकिन सबका अगर सेपरेट सेपरेट है कौन सा क्रम होगा? समांतर क्रम। जैसे आप कहेंगे अभी देखिए ये हमारे रूम में मरकरी है, सबका देखिए इस मरकरी का अलग है स्विच है ना, अलग स्विच है, इसका बोलिए अलग है, उसका बोलिए सबका अलग है, पंखा का अलग है, इस बोर्ड का अलग है। अगर सबका अलग अलग होगा तो कौन सा क्रम होगा बोलिए? समांतर क्रम। कौन सा क्रम होगा? समांतर क्रम, ठीक है। अगर बोलिए सबका, अगर हम कहेंगे कभी इस बात पे चर्चा करिए, आप लोग दीपावली में जो लाइट लगाते हैं, लड़ी लगाते हैं लड़ी, उसमें देखते होंगे श्रेणी क्रम होता है। अगर एगो बीच में कहीं खराब होगा ना तो कई जगह वो बंद हो जाता है उस फेज का बल्ब। देखिए ये है आपका, हम बल्ब का चर्चा करते हैं, फिलहाल बल्ब को लेकर समझिए, आसानी से समझ में आ जाएगा। 3 गो बल्ब लगा दिए। देखिए हम यहाँ है, ई मान लीजिए ई स्विच है, क्या है ये है ना स्विच, ठीक है, एक स्विच है। अब देखिए इधर से लेकर आके हम इसमें जोड़ दिए, ठीक है, इधर से लेकर आके हम इसमें जोड़ दिए। इसका दूसरा जो तार है इसका पहला तार से जोड़ दिए, ठीक है, इसका जो दूसरा तार है कस के जोड़ दिए बोलिए? पहला से जोड़ दिए। तो इस क्रम को हम लोग क्या कहेंगे? श्रेणी क्रम। इसमें देखिए तीनों जलेगा, लेकिन एक बात है कि तीनों का रोशनी कम होगा। अगर यहाँ भी 3 गो बल्ब है, यहाँ भी कितना बल्ब है? 3 गो। समांतर क्रम में जोड़ेंगे तो ज़्यादा रोशनी देगा, लेकिन श्रेणी क्रम में रोशनी घट जाएगा, ठीक है। क्योंकि देखिए यहाँ पे, अब देखिए आपको कहेंगे हमसे डायरेक्ट कॉन्टैक्ट है, तो अगर डायरेक्ट कॉन्टैक्ट है तो ज़्यादा पावर मिलेगा। हाँ, फिर आप किसी के थ्रू हमसे काम करवाते हैं तो बोलिए कम पावर के ज़्यादा पावर, कम पावर। उसी तरह से देखिए ये क्या इस बल्ब का डायरेक्ट कनेक्शन है यहाँ से स्विच से? नहीं है। ये देखिए यहाँ पे पावर आया, ये खाया, जो बचेगा इसको देगा, अब जो बचेगा इसको देगा। तो बोलिए ऐसे में पावर कम मिलेगा कि नहीं मिलेगा? इसीलिए कम रोशनी देगा। ये देखिए डायरेक्ट कनेक्शन है, डायरेक्ट ताल है, डायरेक्ट कहेगा हमको भी उतने पावर है जितना तुमको मिल रहा है, जितना तुमको मिल रहा है, जितना तुमको मिल रहा है। बोलिए सबको अलग अलग है ना, इसीलिए अलग अलग है, सबका डायरेक्ट कनेक्शन है तो ज़्यादा रोशनी देगा। आप बोलिए इसका डायरेक्ट कनेक्शन है क्या स्विच से? नहीं है, इसीलिए कम रोशनी देगा। समझे कि नहीं समझे? इसीलिए हम आपको बता दें, अगर संधारित्र को आप श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे तो आपका पंखा कम यानी हवा देगा। अगर आप समांतर क्रम में जोड़ेंगे कंडेंसर को तो आपका पंखा ज़्यादा हवा देगा, ठीक है। अब आइए आगे चलते हैं। ये है आपका संधारित्र का समूहन, आपको समझा दिया अभी, यहाँ लिखा हुआ है। तो 2 तरह से होते हैं, एक का नाम क्या है? श्रेणी क्रम, एक का नाम क्या है? समांतर क्रम, ठीक है। तो श्रेणी क्रम का फिगर आपका ऐसा है, अगर आप ही समझिए यहाँ पे, अगर हम यहाँ से लड़का भेजे 25, ठीक है,
रास्ता बोलिए एक ही रास्ता है, तो यहाँ कितना निकलेगा 25 से निकलेगा। तो लड़का सब जगह क्या है बोलिए सेम है, लड़का क्या होगा सब जगह सेम है। लेकिन आपको बताते हैं अगर ये छोटका रूम है इसमें हम कहेंगे 100 लड़का कस देंगे तो गर्मी कम की ज़्यादा, तो इसीलिए हम कहते हैं कि इसका विभव अलग होगा। ये मान लीजिए बड़का रूम है इसमें 100 लड़का है तो बोलिए गर्मी कम होगा कि नहीं होगा, इसीलिए V2 होगा। ये और बड़ा सा बोलिए ये रूम है तो इसमें लड़का आएगा तो बोलिए और कम गर्मी लगेगा नहीं लगेगा, तो इसीलिए कहेंगे इसमें विभव जो है बदलते रहता है। विभव क्या है बदलते रहता है। लेकिन आपको कहेंगे श्रेणी क्रम में विभव बदलता है लेकिन श्रेणी क्रम में आवेश नहीं बदलता है, क्योंकि आवेश का मतलब लड़का 25 को लड़का इन किया तो बोलिए 25 से निकलेगा, तो यानी आवेश बोलिए लड़का बदला कि नहीं बदला, नहीं बदला, इसीलिए कहेंगे इसमें आवेश नहीं बदलता है, क्या बदलता है विभव बदलता है। ठीक है, तो आइए इसमें देखते हैं। अगर यहाँ से हम छुट्टी दे दिए, मान लीजिए यहाँ क्लासरूम है, ये 100 गो लड़का निकला यहाँ तक है, मान लीजिए अपना कैंपस का रूम, ये मेन गेट कुछ जाएगा बोलिए इधर इस रोड में, कुछ जाएगा उधर, कोई जाएगा पूरब, तो बोलिए लड़का यहाँ से बंट गया कि नहीं बंट गया। लड़का बंटने का तात्पर्य है आवेश जो है इधर जाएगा, इसका इधर आवेश गया और इधर आवेश गया, तो इसमें बोलिए आवेश समान होता है कि आवेश अलग होता है, आवेश अलग होता है। देखिए लड़का आवेश का मतलब लड़का, आवेश का मतलब लिख देते हैं हम, आवेश का मतलब समझिए लड़का, ठीक है, इसको समझिए। यहाँ तक सेम है, अपना गेट है यहाँ तक सेम है। इसके बाद बोलिए कुछ लड़का इस रोड में घुस जाएगा, कुछ लड़का इस रोड में घुसेगा, कुछ लड़का इस रोड में घुस जाएगा, तो बोलिए लड़का सब जगह अब बंट गया कि वही है, लड़का बंट गया, तो उसी चीज़ को कहेंगे आवेश सब बंट गया। आवेश क्या हो गया बंट गया, इसीलिए आवेश बंट गया। मान लीजिए इधर से ज़्यादा लड़का आता होगा, इधर ज़्यादा जाएगा, इधर से अलग जाएगा, इधर से कुछ अलग लड़का जाएगा, इसीलिए हम कहते हैं इसमें समांतर क्रम में आवेश जो है अलग अलग होता है। लेकिन गर्मी बोलिए जहाँ देखेगा, मान लीजिए इस रूम है, इस रूम में ज़्यादा लड़का भीड़ लगा दिया, कहेगा चलो यहाँ ज़्यादा भीड़ है, यहाँ कम भीड़ है, यहाँ आ जाएगा, है ना, यहाँ आ जाएगा। यानी इसमें भी जो है विभव का मतलब होता है गर्मी, इसमें गर्मी समान होगा लेकिन इसमें आवेश अलग अलग होगा। ठीक है, आइए आगे चलते हैं। संधारित्र का श्रेणी क्रम है ना, परिभाषा है। तो इसका देखिए ई है, मान लीजिए ई है संग्राहक प्लेट, ये है क्या है संघनक प्लेट है ना, तो इसका दूसरा भी परिभाषा है, एक और परिभाषा है, हम कहेंगे पहला कंडेंसर है ये, यानी पहला संधारित्र का संघनक प्लेट और दूसरा संधारित्र का संग्राहक प्लेट को जब हम जोड़ते हैं तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं श्रेणी क्रम कहते हैं। कौन सा क्रम कहते हैं, याद रखिए, ये पहला कंडेंसर है ना, पहला संधारित्र का ये है संघनक प्लेट, कौन सा है, और ये दूसरा जो है दूसरा संग्राहक, इसका है संग्राहक प्लेट। संघनक प्लेट और संग्राहक प्लेट को जब हम जोड़ते हैं तो इसी को क्या कहेंगे श्रेणी क्रम कहते हैं। और समझिए ई है पहला सिरा, ये कौन सा है दूसरा सिरा, सिरा का मतलब तार समझिए। अब देखिए ई है पहला सिरा है ना, इसका दूसरा सिरा, इसका पहला सिरा से अगर हम जोड़ दिए तो इसी को क्या कहेंगे श्रेणी क्रम। जो परिभाषा अच्छा लगे आपको वो याद कर लीजिएगा। अब आइए हम लिखें जब पहले संधारित्र के अंतिम सिरा, बोलिए पहला है, इसका अंतिम सिरा ये है ना, को दूसरे संधारित्र के पहले सिरे से, बोलिए ये दूसरा का पहला है ना, ये दोनों को जोड़ दिए ना, इसी को जब हम जोड़ते हैं तो इसे संधारित्र का श्रेणी क्रम कहते हैं। और श्रेणी क्रम में बोलिए लड़का इसमें बदला था कि नहीं बदला था, लड़का नहीं बदला था, यहाँ 25 घुसेगा तो ये 25 से निकलेगा। इस क्रम में आवेश समान होगा, इस क्रम में क्या होगा आवेश समान होगा, तो हम कहेंगे संधारित्र के श्रेणी क्रम में आवेश का मान क्या होता है समान होता है। विभव बदलेगा, क्या बदलेगा विभव बदलता है, या हम लिख देते हैं विभव बदलता है। विभव क्या होता है बदलता है, ये तो है ठीक है। तो बोलिए इसमें जो है लड़का यहाँ से घुसेगा 25 तो 25 से निकलेगा, यानी आवेश क्या होगा समान होगा, बदलेगा विभव, कौन बदलेगा विभव। अगर देखिए आपको हम कहेंगे जो लड़का बदल जाएगा बोलिए उसका ज़्यादा चर्चा होगा, जो लड़का नहीं बदलता उसका चर्चा होगा। जो कभी नहीं बदला तो कहेगा वो अच्छा लड़का है, जो बदलते रहता है जैसे अपना सरकार है, नीतीश बाबू है, नीतीश बाबू बदलते रहता है, बोलिए उसी का ज़्यादा चर्चा है, अरे नीतीश कुमार बदलते रहता है, दल बदलू है, इसीलिए जो बदलेगा उसी को चर्चा रहेगा। बोलिए इसमें कौन बदलता है विभव, कौन बदलता है विभव बदलता है, तो विभव से हम लोग लेके चलेंगे, इसका डेरिवेशन प्रूव करेंगे। तो आइए संधारित्र के श्रेणी क्रम में समतुल्य धारिता का व्यंजक प्राप्त करें। ठीक है, हम 3 संधारित्र लेते हैं, कितने लेते हैं। अच्छा आपको जब कहेगा यहाँ पे समतुल्य धारिता निकालने के लिए आपको क्या निकालना है सी निकालना है, क्या निकालना है सी निकालना है। हम कहेंगे माना कि 3 संधारित्र है, कितने संधारित्र है 3 है,
प्रत्येक की धारिता क्या है बोलिए, C1, C2 और C3 है। अब बोलिए इसे V वोल्ट और Q आवेश से जोड़ते हैं। इसे क्या करते हैं, यहाँ से V वोल्ट और V वोल्ट का मतलब वोल्टेज और Q आवेश से हम इसको जोड़ दिए, श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं। इसका समतुल्य धारिता C होता है। क्या आता है, धारिता का हम लोग किससे लिखते हैं, C से। किससे लिखते हैं, C से। फिर से देखिए, माना कि 3 संधारित्र है। कितने संधारित्र है, 1 2 3। बोलिए इसका क्या होगा, यहाँ पे C1 होगा ना, दूसरा है तो क्या होगा, C2 होगा, तीसरा है तो क्या चलेगा, C3। अब बोलिए सब रूम का गर्मी एक है कि अलग अलग, अलग अलग, इसीलिए V1 अलग होगा, V2 अलग होगा, V3 अलग होगा। लेकिन लड़का सब में एक न होता है, इसीलिए Q Q Q चलेगा सब जगह। ठीक है, अब आइए वही चीज़ आप लिखिएगा। माना कि 3 संधारित्र प्रत्येक की धारिता क्या है, C1, C2 और C3 है। इसे V वोल्ट और Q आवेश के साथ श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं। इसका समतुल्य धारिता क्या है, C है। ठीक है, आइए आपको किस क्रम में इसको जोड़ रहे हैं, अभी श्रेणी क्रम में। किस क्रम में, श्रेणी क्रम में। श्रेणी क्रम में अगर जोड़ेंगे, आइए बोलिए इसमें बदला कौन है, बोलिए Q बदला है कि V बदला है, बताइए। V बदला है, इसीलिए V के साथ चलिएगा। तो बोलिए हम कहेंगे V बदला है तो कितना है, 3 को कि 2 को, इसीलिए 3 को लेके चलिएगा। ठीक है, समझे कि नहीं समझे। चूंकि आप जानते हैं कि C बराबर होता है Q बटा V, होता है कि नहीं होता है। अभी आपको कहेंगे, बोलिए अगर हम इसको, हमको यहाँ क्या चाहिए, V चाहिए कि C चाहिए, V चाहिए। अगर हम V को C की जगह बैठा दें तो C क्या कहेगा, हम V की जगह बैठेंगे। तो बोलिए हम V की जगह, देखिए इस V को लेके C के पास आ गए, तो C क्या कहेगा, C कहेगा हम जो है हम V के पास बैठेंगे। बैठ गया कि नहीं बैठ गया। ठीक है, अब बोलिए V बराबर क्या है, V है ना यहाँ पे, एक बार हम लिख देते हैं आपको वही चीज़, V1 प्लस में V2 प्लस में V3। ठीक है, अब बोलिए V बराबर क्या है, बोलिए Q बटा C। तो हम यहाँ लिख दे Q बटा C, कोई दिक्कत नहीं होगा। ये भी तो V है, इसको हम लिख सकते हैं Q बटा C प्लस में, ये भी तो वही है Q बटा C प्लस में Q बटा C। अब आप समझिए, इसमें 1 लिखा है ना, तो यहाँ भी क्या लिखेंगे, बोलिए कंडेंसर 1 है, कंडेंसर 2 है, कंडेंसर 3 है। इसमें लड़का नहीं बदला था, तो लड़का सेम है, लड़का सेम है ना। अब आइए यहाँ पे आपको कहेंगे हम Q बटा C, बहुत बढ़िया है। ठीक है, बोलिए सब में Q है ना, सब में Q कॉमन ले सकते हैं। कॉमन हम अगर यहाँ से ले लिए तो यहाँ नहीं कुछ तो 1 बचेगा, तो 1 बटा C1 होगा कि नहीं होगा। आप कहिएगा 1 बटा C1 प्लस में 1 बटा C2 प्लस में 1 बटा C3। बोलिए इस Q से हम इस Q को काट सकते हैं, ऊपर में कुछ तो यहाँ क्या बचेगा, बोलिए तो 1 बटा C बराबर, बोलिए क्या बचा, 1 बटा C1 प्लस में 1 बटा C2 प्लस में 1 बटा C3। यही आपको लाना था, क्या भारी है। ठीक है, इस तरह से आप लोग भी प्रूफ कर लेंगे। आइए हम नेक्स्ट चलते हैं, आपको इस पे, हाँ देखिए, जब 2 संधारित्र को श्रेणी क्रम में अगर हम जोड़ेंगे तो इसके लिए आप C बराबर डायरेक्टली लिखिएगा C1 इंटू C2, C1 प्लस में C2। कैसे आया एक बार हम यहाँ बता देते हैं। अब देखिए हम आपको अभी बोले 1 बटा C बराबर क्या होता है, 1 बटा C1 प्लस में 1 बटा C2, यही नहीं होता है। अगर आपको हम कहेंगे 1 बटा C बराबर, बोलिए 2 को कंडेंसर केबल लेते हैं तो दोनों का एलसीएम लीजिए, दोनों अलग अलग है ना, दोनों अलग अलग है तो क्या होगा, बोलिए C1 इंटू C2, दोनों अलग अलग है, गुना हो जाएगा। आपको बोले थे अगर दोनों अलग अलग है तो कोना कोनी गुना कीजिए, 1 गुना C2 क्या होगा, बोलिए C2 प्लस है, बोलिए C1 गुना 1 क्या होगा, C1 न होगा। आपको C न चाहिए, अगर बोलिए इसको अभी ऐसा है, इसको पलटेंगे तो इधर भी न पलटेगा, तो C ऊपर जाएगा, तो बोलिए C1 इंटू C2 जाएगा ऊपर में। ठीक है, नीचा में क्या होगा, C2 प्लस में C1। यही चीज़ बोले थे, अगर जब 2 को कंडेंसर होगा, आपको ऑब्जेक्टिव में आएगा 2 कंडेंसर का धारिता दिया रहेगा तो ऊपर गुना नीचा जोड़, ऊपर गुना नीचा जोड़, ऊपर गुना नीचा जोड़, ऊपर गुना नीचा जोड़, रहने दीजिए कोई बात नहीं, ऊपर गुना नीचा जोड़, ऊपर गुना नीचा जोड़। अभी हम ऐसे देखिए, आपका ये श्रेणी क्रम में है ना, 2 को कंडेंसर, इसका हम मानते हैं कि 4 माइक्रोफेराड है धारिता, इसका है मान लीजिए 6 माइक्रोफेराड। ठीक है, तो इसका जो आपको C निकालना है तो आप क्या कहिएगा, श्रेणी क्रम में है ना, श्रेणी क्रम में रहेगा तो ऊपर गुना, तो बोलिए ये बटा है ना, ऊपर में दोनों को क्या करिएगा, गुना, तो 6 का कितना होगा, बोलिए, और नीचा में जोड़े ना, तो बस यही होगा, यानी 2.5
4 माइक्रोफैराड। कैसे आया 2.4 पता है, 10 से भगा देंगे 24 में, ठीक है, इसीलिए 2 कितना आएगा 4 माइक्रोफैराड। यानी आप याद रखिएगा जब भी 2 गो संधारित्र रहेगा तो आप कहिएगा ऊपर गुना नीचा जोड़ करिए, आप भगा दे दीजिए, हो जाएगा आंसर, ठीक है। आइए आगे। अब है वही चीज़ है, जब 2 संधारित्र को श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं तो क्या होता है, तो ऊपर में गुना नीचा में जोड़ करिएगा, ठीक है। अब देखिए संधारित्र का समांतर क्रम, तो हम आपको बता दिए हैं कि जो संधारित्र होता है उसमें 2 प्लेट होते हैं। कितने प्लेट होते हैं, 2 प्लेट होते हैं। एक का नाम है संग्राहक, एक का नाम है संघनक। जब आपको यहाँ बोले थे सभी संग्राहक प्लेट को एक साथ और सभी संघनक प्लेट को एक साथ जोड़ते हैं, तो इसी को हम लोग कौन सा क्रम कहते हैं, समांतर क्रम कहते हैं। वही चीज़ है, जब संधारित्र के सभी संग्राहक प्लेट को एक साथ और सभी संघनक प्लेट को एक साथ जोड़ते हैं तो इसे संधारित्र का समांतर क्रम कहते हैं। कौन सा क्रम कहते हैं, समांतर क्रम कहते हैं। आइए आपको ये फिगर समझ में आ गया होगा क्योंकि इससे पहले हम बता दिए हैं। अब आइए हम इसको प्रूव करके दिखाते हैं। तो संधारित्र के समांतर क्रम में समतुल्य धारिता निकालना है। जो समांतर क्रम है इसका क्या निकालना है, धारिता निकालना है, ठीक है। इसमें भी कितना कंडेंसर है बोलिए, 3 को है ना, तो सबका धारिता क्या होगा बोलिए, C1 C2 और C3 होगा, ठीक है। आइए फिर से फिगर एक बार बताते हैं, फिगर समझ गए तो कुछ नहीं है। तो हम सबसे पहले कितना कंडेंसर ले लें, 3 को, 1 हो गया ये, 2 हो गया ये और ये 3 हो गया। अच्छा बोलिए इसको हम क्या करते हैं, इससे जोड़ दिए, इसका इससे, इसको इससे, फिर इधर एक पॉइंट दे दिए। अब इसको इससे जोड़ते हैं, इससे जोड़ते हैं और इससे जोड़ते हैं, ला के दोनों को हम कहाँ खोस देते हैं बोलिए, लाइन में खोस देते हैं, ठीक है। अभी मान लीजिए ये अपना क्लासरूम है, यहाँ से लड़का निकला, यहाँ से एक ही गेट है यहाँ तक। अब बोलिए लड़का जो है यहाँ के बाद बंटना शुरू होगा कि नहीं होगा, बंट गया तो इधर होगा Q1, इधर होगा Q2, इधर होगा Q3, ठीक है। अभी बोलिए बाहर में गर्मी, यहाँ भी सेम है गर्मी, यहाँ भी सेम गर्मी, यहाँ भी सेम है गर्मी रहेगा। ये कंडेंसर C1 है, एक कंडेंसर कितना है C2 है, ये कंडेंसर C3 है। ये आपको बोलिए यहाँ से हम Q आवेश को भेज दिए, Q आवेश को भेजे, बोलिए बंट गया कि नहीं बंट गया, यानी लड़का को हम यहाँ 100 लड़का को भेजे हैं तो कुछ लड़का इधर गया, कुछ इधर गया, कुछ इधर गया, बंट गया कि नहीं बंट गया। इसीलिए Q वही रहेगा, बंट गया, ये Q1 Q2 Q3 बंट गया। अब आइए फिगर आपको समझ में आ गया होगा। तो वही चीज़ है, माना कि 3 संधारित्र, कितने संधारित्र, भी नहीं, भी का मतलब गर्मी, बोलिए बाहर में गर्मी सब जगह रहेगा ना, सेम है, इसीलिए सेम है। अब बोलिए 3 संधारित्र है, कितने संधारित्र है, 3 गो है ना, 1 गो संधारित्र, 2 गो 3 गो। बोलिए सबका जो धारिता क्या है, इसका C1 है, इसका क्या है C2 है, इसका क्या है, वही चीज़ है लिखा हुआ C1 C2 और C3। इसे बोलिए Q आवेश दिए और भी विभव के साथ किस में जोड़ते हैं बोलिए, समांतर क्रम रहेगा तो समांतर लिखेंगे, श्रेणी रहेगा तो श्रेणी। अब प्रत्येक की जो है इसका Q1 आवेश है, इसमें Q2 आवेश है, इसमें Q3 आवेश है, इसकी धारिता क्या है C है। समझ गए नहीं समझ गए। अब देखिए इसमें बटा कौन है बोलिए, Q बटा है कि B बटा है, Q बटा है, इसीलिए जो बटेगा उसी को लीजिएगा। देखिए हम सुबह में पढ़ा दिए थे, इसमें कौन बढ़ता है, आप कहेंगे इसमें Q बढ़ता है, कौन बढ़ता है Q, तो Q1 प्लस में Q2 प्लस में Q3, ठीक है। आप चूँकि आप जानते हैं कि C बराबर क्या होता है, Q बटा V होता है कि नहीं होता है। आपको क्या चाहिए यहाँ से बोलिए, Q चाहिए, तो बोलिए नीचे हम कुछ एक होगा, Q गुना 1 क्या होगा बोलिए, Q होगा, और C गुना V क्या हो जाएगा बोलिए, C भी। तो बोलिए यही ना आपको क्या रखना है, यहाँ पर रखना है Q की जगह पे। तो बोलिए हम लिख लेते हैं एक बार, Q बराबर Q1 प्लस में Q2 प्लस में Q3। बोलिए हर एक Q की जगह पर आप क्या रखिएगा, C भी, यहाँ रखिए C भी, यहाँ भी क्या रखिएगा C भी, प्लस है तो यहाँ भी C भी, प्लस है तो C भी, तो C भी तो लिख दिए। लेकिन कंडेंसर क्या है बोलिए, एक है कि कई है, 1 कंडेंसर, 2 कंडेंसर और 3 कंडेंसर। बोलिए आप देखिए इसमें कॉमन क्या ले सकते हैं आप बताइए तो। देखिए C अलग है, ये C अलग है, ये C अलग है, लेकिन भी सब में बराबर है ना, जो बराबर रहेगा उसी कॉमन लेंगे। भी सब से खींच लिए तो क्या बचेगा, C1 प्लस में C2 प्लस में C3। अब बोलिए ई भी से भी हम काटते हैं, भी से भी कट गया ना, तो बचा क्या बोलिए, C बराबर क्या बचा बताइए, C1 प्लस में C2 प्लस में C3। इस तरह से आपका ये व्यंजक मिल गया। बोलिए क्या आपको भारी लगा, आसान है ना, बहुत आसान है। इस तरह से अब देखिए 1-2 गो सवाल कर लेते हैं, ठीक है। अब आइए हम आपको यहाँ बता दें
कि ये आपको किस क्रम में लग रहा है, बोलिए। ऐसा रहता है एक जगह लड़का घुसा एक ही जगह निकलेगा, तो कौन सा क्रम? श्रेणी क्रम, है ना। श्रेणी क्रम में आपको हम बताए थे कि श्रेणी क्रम में जो आपका सूत्र होता है, अभी क्या आया था, 1/c बराबर 1/c1 प्लस में 1/c2। 2 गो रहेगा तो 2 तक चलेगा, 3 गो रहेगा तो 3 तक, 4 गो रहेगा तो 4 तक, 5 गो रहेगा तो 5 तक, ठीक है। अब बोलिए 1/c ही रहेगा, ये बोलिए 1 है तो ऊपर में 1 रहेगा ना। C1 का मान बोलिए कितना दिया है? 3 दिया है, 3 लिखिए, 3 माइक्रोफैराड है, लेकिन आप 3 लिखिएगा। बोलिए दूसरा कितना मान है? 6। अच्छा बोलिए लघुत्तम दोनों का कितना होगा? 6 न होगा, तो लघुत्तम जो 6 हो गया, तो बोलिए इसको पढ़ेंगे 2 बार, तो यहाँ 2 होगा प्लस में 1, तो बोलिए 1/c बराबर क्या हो जाएगा? 3 होगा, 3/6। अच्छा इसको काट सकते हैं, काट दीजिए, 3 कहाँ 3, 3 दूना 6। बोलिए अब गुना कीजिए, 1 गुना c क्या होगा? c, और 1 गुना 2 कितना होगा? 2 माइक्रोफैराड। यही हो गया आंसर। भारी है, ये भी श्रेणी क्रम में है, निकल जाएगा आपको, ठीक है, निकाल लीजिएगा। देखिए डायरेक्ट आपको क्या बोले, 2 गो है ना, 2 गो रहेगा तो ऊपर गुना और नीचा जोड़, यही ना बोले थे, ऊपर गुना, तो बोलिए 4 चौका 16, इसी बराबर डायरेक्ट निकल जाएगा। आप बोलिए 4 4 8, कितना समय लेगा निकालने में? 10 सेकेंड। ऊपर गुना नीचा जोड़, मोने मन सोचिएगा, ऊपर गुना 4 चौके 16, जोड़ेंगे 4 दूना 8, 8 से 16 कट जाएगा कितना बार में? बोलिए कलम उठाना पड़ा? कलम नहीं उठाना पड़ेगा, ये ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन पूछा है और पूछेगा, ठीक है। तो इस तरह से आपको क्या निकलेगा, बोलिए इतना माइक्रोफैराड। समझ गए कि नहीं समझ गए? इसमें आपको बताते हैं, आइए देखते हैं, ये थोड़ा सा अच्छा सवाल है। अच्छा बोलिए, लड़का यहाँ से इन किया, ठीक है, कुछ लड़का इधर जाएगा, कुछ लड़का उधर भी जाएगा ना। 2 गो रोड है, उधर भी जाएगा और इधर भी। इधर से लड़का गया है 2 गो 4 गो, इधर से गया 4 गो 6 गो लड़का गया। फिर देखिए ऐसा रोड है, इधर से आके फिर एक ही जगह मिलना है, मिला कि नहीं मिला? अब बताइए आपको, ये दोनों देखिए यहाँ से, अभी सोचिए इधर, इसको सोचिए, इधर से जो लड़का जा रहा है, दोनों एक ही क्रम में है ना, तो श्रेणी में। इधर से क्या है बोलिए? समांतर। ये सब श्रेणी में है, ये भी श्रेणी में, ये भी क्या है? श्रेणी में है। अब देखिए श्रेणी में दोनों है, सेम फिगर बनाइएगा। यहाँ पे देखिए, ये गया ऊपर में, क्या है बोलिए? ये दोनों श्रेणी में है ना, तो श्रेणी में है तो आपको क्या बोले थे? ऊपर गुना नीचा जोड़, तो दोनों को ऊपर में गुना कीजिए, 4 दूना कितना होगा? 8, जोड़िए कितना होगा? 6 होगा ना। इसको नहीं, ये भी देखिए श्रेणी क्रम में है ना, श्रेणी क्रम में है तो दोनों को क्या करेंगे? श्रेणी क्रम का सूत्र आप डायरेक्ट देखिए, श्रेणी क्रम का क्या सूत्र होता है? 1/c बराबर 1/c1 प्लस में 1/c2 होता है ना। आप उसी को सोचिए, ये श्रेणी क्रम में है ना, आराम से निकालिए। 1/c बराबर 1/2 प्लस में 1/4, 1/c बराबर बोलिए लघुत्तम कितना होगा? 4। इसको पढ़ेंगे 2 बार, तो 2 दूना 2 का 2 ना होगा 1, ठीक है। तो 1/c बराबर बोलिए 3/4, नहीं कटेगा, कहिएगा 3 गुना c बराबर 3c, 4 है का 4, तो बोलिए c बराबर 3, 4 बटा कितना आ जाएगा? 3। तो इसका जो नवका जो निकला है नया, दोनों को मिल के एक गुना बनेगा, एक बना दिए। बोलिए इसका कितना है? 3, 4/3 ना, तो 4/3 माइक्रोफैराड। फिर इसको बोलिए दोनों को गुना करेंगे ना, नियम है दोनों को गुना नीचा में जोड़, 6 चौके 24, 6 4 10, तो बोलिए फिर से इसका क्या बन गया? तो ये हो गया आपका 24/10 माइक्रोफैराड, ठीक है। देखिए दोनों को हम क्या करेंगे, दोनों को ऐड करके इतना आंसर आया, तो दोनों को किए तो एक गुना निकला, एगो बना दिए, दोनों को जोड़ के फिर कितना बनेगा? एगो। अब बोलिए ये कौन क्रम में लग रहा है? ऊपर नीचा है ना, ऊपर नीचा होता है समांतर क्रम में। कौन क्रम में? समांतर क्रम में होता है। अब देखिए, अब लिखेंगे, ये हो गया श्रेणी क्रम का, ये हो गया आपका समांतर क्रम के लिए। अच्छा समांतर क्रम में बोलिए अभी c बराबर क्या निकाले थे? डायरेक्ट जोड़ रहा था, c1 प्लस में c2। अब बोलिए आप क्या करिएगा? 4/3 है, तो यहाँ 4/3 को डायरेक्ट प्लस में 24/10 को जोड़ के जो आंसर आएगा वही हो जाएगा आपका फाइनल आंसर, है ना। इस टाइप से आप निकाल लीजिएगा। इसमें भी देखिए सब किस में क्रम में है? श्रेणी में है। श्रेणी के लिए आपको क्या सूत्र है? बोलिए 1/c बराबर 1/c1 प्लस में 1/c2 प्लस में 1/c3। निकाल लीजिएगा सबका।
ये बोलिए समांतर क्रम में है। ये क्या है, इसका सूत्र डायरेक्ट है C1 प्लस में C2 प्लस में C3। C1 का मान है आपको 2, C2 का मान है 3, इसका मान है 4, यानी 3 2 5 5 4 9 आंसर है ना। आसान इस तरह से लगता है और है। हाँ देखिए फिर यही है, दोनों श्रेणी क्रम है, दोनों को जोड़ लीजिएगा, फिर हो जाएगा आपका ऊपर में एगो 36 18 6 3 9, यानी इसका फिगर बनेगा। देखिए कैसा, क्योंकि दोनों जोड़ के एगो बनेगा ना, ऊपर में एगो बनेगा, नीचा में भी तो एगो पहले से दिया है। ये देखिए ये ए है, ये क्या है आपका बी है, ठीक है ना। अब बोलिए श्रेणी क्रम है तो ऊपर गुना नीचा जोड़, 36 18 जोड़िए 6 3 9, कितना आया, यानी इसका आया 2 माइक्रोफैराड, ठीक है। पहले से कितना दिया है 4 माइक्रोफैराड। बोलिए अब इस समांतर क्रम है, समांतर क्रम में बोलिए सूत्र क्या होता है, C1 प्लस में C2। C1 कितना है जी 2, आई कितना है जी 4, 4 2 कितना होता है 6 माइक्रोफैराड। ख़त्म कहानी। भारी है, बन जाएगा ना आपका, ठीक है। इस तरह से आज जो है इतना ही, इसके बाद कल से पढ़ाएंगे। अगर आप लोग को भी वीडियो अच्छा लगेगा तो कमेंट करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, ठीक है। धन्यवाद। छाप लीजिए।